जय माता दी दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। विशेष रूप से खास रूप से यह मनाया जाता है जो कि होली के रूप में, यानी होलिका दहन आपका इसी दिन होता है और इस पूर्णिमा को व्रत भी रखा जाता है। तो दोस्तों यह होली के मतलब ये कि जिस दिन पूर्णिमा रहती है उसके एक दिन पहले होली जलनी रहती है, उसी को होलिका दहन कहते हैं। और उसके बाद छोटी होली होती है और फिर दूसरे दिन सुबह आपकी रंग वाली होली होती है। इस प्रकार से दोस्तों अब की बार 2023 में होली और पूर्णिमा यानी होली दहन के लिए 6 तारीख और 7 तारीख यानी 6 और 7 मार्च 2 दिन पूर्णिमा लग रही है। तो इसमें सभी को बहुत ही संशय है कि किस दिन होलिका दहन किया जाए और किस दिन व्रत रखा जाए। तो दोस्तों सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा से सभी के यहाँ धन धान सुख समृद्धि बढ़ती रहे और फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन के साथ ही व्रत किया जाना है। चूँकि पूर्णिमा दोनों दिन लग रही है, यानी आपका पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 मार्च सोमवार की शाम 6:18 से हो जाएगी और जिसकी समाप्ति मंगलवार यानी 7 मार्च को मंगलवार शाम 6:10 पर हो जाएगी। तो दोस्तों पूर्णिमा तिथि में जिस समय शाम के टाइम पूजा की जाती है उस टाइम अर्घ्य देना होता है चंद्रमा को, तो उस टाइम पूर्णिमा तिथि रहना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों आप 6 तारीख को चाहे रहिए पूर्णिमा व्रत या फिर 7 तारीख को रहिए पूर्णिमा व्रत, परंतु यदि आप 7 को पूर्णिमा व्रत रहते हैं तो वह बहुत ही शुभकारी और बहुत ही उत्तम योग में हो रहा है। दोनों दिन है, आप किसी भी दिन रह सकते हैं, 6 या 7 दोनों दिन में से। तो दोस्तों इस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत जो करते हैं वह दोनों दिन कथा भी सुन सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं और व्रत भी रख सकते हैं। बस होलिका दहन में हमें एक चीज़ खास देखनी होती है कि जिस दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा लगी रहती है उसी दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन भी भद्रा काल की स्थिति न रहे उसी टाइम हम होलिका दहन करते हैं, यानी पुराणों में ऐसा कहा गया है उसी समय होलिका दहन किया जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों दीपावली पर सत्य की जो होती है वह असत्य जो होता है उस पर सत्य की विजय का पर्व मनाते हैं और उसी प्रकार से होली पर अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व होली का त्योहार माना जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पुराणों में ऐसी कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद थे जो कि भगवान विष्णु की बहुत ही एक तरह से उनमें लीन होकर के बहुत ही ज़्यादा उनकी भक्ति करते थे। तो दोस्तों प्रहलाद को आग में जलाकर मार डालने के लिए एक बार उनके पिता ने ही यानी हिरण्यकश्यप ने ही जब उनकी भक्ति को देखा तो ऐसा उनके मन में ही आया और उन्होंने अपनी होलिका बहन से कहा कि होलिका आप जो है प्रहलाद को लेकर आग में बैठो जिससे कि प्रहलाद जल जाए और आप बचे रहो। तो होलिका क्यों बच जाती है? होलिका को ऐसा एक वरदान मिला था, उनके पास एक वस्त्र था जिसको कि वह ओढ़ लेती थी तो आग का प्रभाव नहीं पड़ता था। इसलिए अपने भाई के आदेशानुसार, अपने भाई का कहने के अनुसार बालक प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गईं और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप अपनी बहन से ही अग्नि में बैठने के लिए क्या कहा, क्योंकि उनको वरदान जो प्राप्त था तो पूरा विश्वास था उसको कि यह जो है नहीं जलेंगी और प्रहलाद जल जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों प्रहलाद को लेकर के वह अग्नि में बैठ गई, लेकिन जहाँ पर विष्णु भगवान की कृपा है वहाँ पर ऐसा कुछ भी उनके भक्त के साथ नहीं हो सकता है।
भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल गई। इसी वजह से दोस्तों होलिका दहन किया जाता है और दहन के अगले दिन ही होलिका मनाई जाती है। अर्थात जैसे आज रात्रि में होलिका दहन किया जाएगा तो सुबह दूसरे दिन यानी अगले दिन ही होली मनाई जाती है और होली रंगों वाली होली मनाई जाती है। तो दोस्तों साल 2023 में 7 मार्च मंगलवार को होलिका दहन है शाम को और 8 मार्च बुधवार को रंग वाली होली है। इस प्रकार से दोस्तों यह अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों होलिका दहन का शुभ मुहूर्त अभी पूर्णिमा का हमने बताया ही है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जो है आपको 7 मार्च मंगलवार की शाम 6:30 से लेकर के 8:50 तक है। इस बार दोस्तों 7 तारीख को भद्रा काल भी नहीं है, चूँकि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है। तो इस बार भद्रा काल 6 मार्च सोमवार की शाम 4:30 से लेकर के 7 तारीख को यानी 7 मार्च को 5:15 तक है। इस प्रकार से दोस्तों उसके बाद हमारा शुभ मुहूर्त ही है। और जहाँ 27 तारीख से ही खरमास लग गया था, यानी खरमास एक तरह से होलाष्टक वाला, यानी कुछ नहीं करना चाहिए, तो 27 मार्च से होलाष्टक लगा हुआ था और आपका जा कर के यह 7 मार्च को 27 से लेकर के 7 मार्च तक यानी 27 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक होलाष्टक लगा था। तो 7 मार्च को आपका 5:15 पर समाप्ति हो जाएगी भद्रा की। तो उसी दिन शाम के टाइम 6 अभी हमने बताया 30 से लेकर के 8:50 तक होली का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों इस प्रकार से अपने मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है। इस प्रकार 2 दिन होने की वजह से मन में संशय हो जाते हैं, परंतु बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि होलिका दहन भद्रा रहित अर्थात भद्रा काल में पूर्णिमा तिथि हो तब होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। और होलिका दहन का समय भी जहां हमने बताया भी कि प्रदोष काल सबसे शुभ होता है, तो अब की बार यह 7 मार्च को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 7 मार्च को हमारा शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है और 6 मार्च को वहीं पे भद्रा लगा हुआ है। 7 मार्च को हमें पूरी तरह से शुभ मुहूर्त और उदया व्यापनी यानी सनातन धर्म में हमेशा उदया रूप में लिया जाता है, तो वह भी प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों होली का त्यौहार हम अपने इस पर्व को जीत के रूप में या जीत के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। अच्छाई की जीत जहाँ पे होती है वही उसी तरह से हम मनाते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शुभ होली, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सपरिवार सबको।